यन्नः सुतप्तं तप एतदीश निरन्धसां कालमदभ्रमत्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भुम्नौ वृणीमहे ते परितोषणाय। तो 39 एंड 40 दोनों श्लोक इसमें हुए। अनुवाद। हे भगवान, ये प्रचेतास कह रहे हैं भगवान को, हमने वेदों का अध्ययन किया है, हमने गुरु भी बनाया है और ब्राह्मणों, भक्तों तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत वृद्ध पुरुषों को सम्मान भी प्रदान किया है। ये जो चीज़ हमने बोली, इनको आप छोटे से में पिरो सकते हो। हम अक्सर बोलते हैं इसको, गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ। गुरु, अब गुरु की जरूरत है तो शास्त्रों की जरूरत है कोई? क्यों? गुरु ने तो सब कुछ बता ही दिया। तो गुरु शास्त्रों के हिसाब से ही तो बता रहे हैं, तो शास्त्र की जरूरत हमें कहाँ रही डायरेक्टली? तो गुरु डिटेल में नहीं समझा पा रहे। फिर स्वाध्याय भी बड़ा ज़रूरी है। चाहे आपको सब कुछ बताया जा रहा है, फिर भी स्वाध्याय बड़ा ज़रूरी है। उससे रियलाइजेशन और बढ़ती है। हाँ ऐसा बता रहे थे, हाँ ऐसा बता रहे थे, उन्होंने ऐसा बताया था, वो और ज़्यादा रिकॉल होता है। और वो भगवान की सेवा भी है बुद्धि द्वारा। भगवान कहते हैं गीता में, जो इसको पढ़ता है, जो इसको बोलता है, वो बुद्धि से मेरी सेवा करता है। तो उस प्रकार से पढ़ कर भी भगवान की सेवा भी करते हैं। आपकी रियलाइजेशन भी बढ़ती है, आपको रिकॉल भी होता है। और साथ साथ आपकी श्रद्धा और बढ़ती है जब आप देखते हो कि हाँ यही तो बता रहे थे, अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है, अच्छा ये एग्जाम्पल दे रहे, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो आपकी श्रद्धा गुरु परंपरा में और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कुछ हवा में बात नहीं कर रहे थे, शास्त्रों से ही बता रहे थे। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए साधु भी ज़रूरी है। और साधु की जरूरत है, शास्त्र ही है तो, क्योंकि शास्त्र को समझना भी ज़रूरी है उसी तरह से जैसा कि परंपरा में समझा जाता है। नहीं तो एक ही बात के 10 मतलब निकल जाते हैं कि नहीं? अब भगवान ने सतोगुण, तमोगुण और रजोगुणी खाने के बारे में बताया, आहार। लेकिन भगवान ने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि मीट नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो आदमी, कई लोग तो इधर कहाँ लिखा है बताओ, कहाँ लिखा है? तो ये मत हमारी गुरु परंपरा का है कि इसको ऐसे समझा जाए, इसको ऐसे समझा जाए, इसको। और उन्होंने इसको किया, इसका लाभ उठाया और हजारों करोड़ लोगों ने उसको किया, तो उसका लाभ हुआ। इससे पहले जो मत बनाए गए संसार में भगवत गीता को लेकर, उससे ये क्रांति नहीं आई जो क्रांति इस परपट से आ गई, जो प्रभुपाद ने लिखे। इसलिए परपट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन द मेन थिंग, क्योंकि वो उसके सार को आपको समझा रहे हैं। अदरवाइज हम उसका कुछ मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी बुद्धि है, हर किसी की अपनी बुद्धि है। लेकिन हमारी बुद्धि 3 गुणों से प्रभावित है। लेकिन जो गुरु परंपरा है वो भगवान की बातों को एज इट इज़ रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसमें वो 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। इसलिए जब हम शास्त्रों को गुरु के माध्यम से सुनते हैं तो उसके तात्पर्य सही सब। आप कैसे कह सकते हो कि वही सही है, कुछ और सही नहीं है? बताइए। क्योंकि बल्ब जलता है, जब बटन दबाते हैं कनेक्शन पूरा होता है तो बल्ब रोशनी होती है, अज्ञानता हटती है। हमारे जीवन से अज्ञानता हट रही है, इसका क्या डाउट? इसका ये कैसे कह सकते हैं आप कि हमारे जीवन से अज्ञानता हटी है? क्योंकि हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। लेकिन गुस्सा तो आप अभी भी करते हैं, पहले से कम करते हैं। ये भी देखना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब आप किसी को टोकें, कैसे भक्त हो तुम, तो पहले अगर मैं वो भक्त होता तो तुम आज ये बोल नहीं पाते, ये बोलने के लिए तुम यहाँ खड़े नहीं हो पाते कि कैसे भक्त हो। इतनी देर में तो काम हो जाता आपका। बस ये आप बोल पा रहे हो तो समझ लो। तो फर्क तो है। तो हमारे व्यवहार में, हमारे टॉलरेंस देखिए, खाने पीने की चीज़ों को कौन आदमी, आजकल तो आदमी जीता ही खाने के लिए है, हर तरफ खाने पीने की चीज़ें दुनिया में। और भक्त लोग कितना संयम कर लेते हैं खाने के ऊपर, नहीं? तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, बल्ब जला है, आज हम किसी को कुछ बोल देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि क्यों बोल दिया मैंने। हाँ, पहले कहाँ, हाँ बनती है, बड़ा बनती रहे। पहले किसी को कुछ बोल आते थे, गाली दे आते थे। आप सड़क में भी किसी से लड़ लेते हैं, अगर कई बार हो ही जाता है वो अचानक से, उसके बाद पछतावा होता है क्यों किया हमने ऐसा। ये सारे बदलाव हैं। इसका मतलब अज्ञानता दूर हो रही है।
इसका मतलब हमारे पर्पट्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब पर्पट्स इफेक्टिव हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जो भगवान के लिए सड़कों पे जाके पुस्तक बांटे, केरला में जाए और मुनार देखे बिना आ जाए? बताइए। केरला में जाए और केरला के बीचेस में मतलब एंजॉय ना करे लाइफ को। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, दैट जो भी कहते हैं उसको, सर्फिंग ना करे और केरला में जाए आयुर्वेदिक मसाज ना कराए, तो क्या किया उसने केरला में? क्या किया? एक मंदिर से निकलता था, दूसरे मंदिर में घुसता था, वहाँ से निकलता था, तीसरे मंदिर में घुसता था। समझ नहीं आया, हर मंदिर की दीवार एक जैसी दिखती थी, हर मंदिर में वो शेर से बने होते थे, वो सेम स्टाइल के स्तंभ, सेम स्टाइल के पत्थर, सेम आंगन। किसी में इधर को लेटे हैं भगवान, किसी में इधर को लेटे हैं, अरे याद भी नहीं है किसी में खड़े, किसी में लेटे, किसी में बैठे, सब एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा। इतना पैसा खर्च किया यही देखने के लिए, तो ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है? भगवान के प्रति आसक्ति, कि आदमी इतना पैसा खर्च करे केवल उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, ये परिवर्तन नहीं है। इससे बड़ा क्या? और क्या करे उसके बाद वहाँ पे जाके प्रसाद बांटे और पुस्तक बांटे, बताइए जरा। और उसका कुछ पैसा तो मिलता होगा आप लोगों को पुस्तक का? हाँ मिलता है। 500 रुपये की कलेक्शन करते हैं तो एक 10 रुपये की चॉकलेट मिलती है, बताइए। कब? महीने में एक बार। हाँ तो क्या फ़ायदा उसका? तो ये सारे परिवर्तन, एक क्रांति है जो पूरे संसार में आई है इन पर्पट्स को पढ़ के, जो कि साधु के माध्यम से हमें शास्त्र मिला श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो इसलिए दूसरा हो गए गुरु, और तीसरे हो गए भक्त। आपके पास गुरु भी हैं, आपके पास शास्त्र भी हैं। अब आप जाइए अपनी पत्नी के साथ केरला ट्रिप पे और देखिए क्या क्या होता है। उसके बाद क्या क्या रियलाइजेशन निकलती हैं आपकी, कौन कौन से मंदिर, कितने मंदिर आप जा पाते हैं, कितनी पुस्तक आप बांट पाते हैं, हाँ क्या कर पाते हैं, वो देखिए ज़रा। इसलिए भक्तों के बिना कुछ नहीं है। भक्तों के साथ ही है, भक्तों के साथ ही, भक्तों के संग में, भक्तों के रंग में। क्या करूँ? करूँ मैं धामों की यात्रा हाँ, तो इसलिए हमारे जीवन में भक्त भी बढ़े। तो इसलिए कहना हमने वेदों का अध्ययन किया है, पहली चीज़ हमने गुरु बनाया है, और ब्राह्मण भक्तों और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत वृद्ध पुरुषों को सम्मान भी प्रदान किया है। हमने अपने किसी भी भाई, मित्र या अन्य किसी से ईर्ष्या नहीं करी है। हमने जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या भी करी है और दीर्घ काल तक भोजन भी नहीं किया है। हमारी ये सारी आध्यात्मिक संपदाएं आपको प्रसन्न करने के लिए सादर, आपके ऊपर सादर समर्पित हैं। हम आपसे केवल यही वर मांगते हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो वर उन्होंने कहा, एक्चुअली में देखा भगवान आपने हमें गुरु भी दिए, आपने हमें भक्त भी दिए, आपने हमें शास्त्र भी दिए, ये सारी चीज़ तो आपने दे ही दी। हाँ, तो अब हम आपसे क्या मांगें? पीछे भी आपने देखा था कि उन्होंने भक्तों का संगी मांगा था। कह रहे हैं हमें और कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए, कुछ मेरे लिए स्पेसिफिक। कई लोग कहते हैं हमें भी शौक चढ़ा था, हम भी अपने गुरुजी के पास गए एक बार। हमने कहा हाँ हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उन्होंने वही जवाब दे दिया जो आज से पहले हजारों लाखों लोगों ने, कुछ नथिंग स्पेशल फॉर मी। हाँ, बोला चैंट करो और चैंट कराओ, प्रचार करो, चैंट करो, वही घिसी पिटी बात है। फिर से हमें बताओ व्हाट इज स्पेशल फॉर मी, बताइए। यही स्पेशल है। डोंट थिंक कि आपको पर्सनली कुछ बताया जाए, पर्सनली मेरे साथ मीटिंग हो, पर्सनली मुझे पर्सनल मीटिंग हो जाएगी मेरे साथ, पर्सनल मीटिंग। तो यही मांगते हैं हम और कुछ नहीं मांगते। यही दिस इज़ व्हाट आई वांट। एक्चुअली सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी आदमी कहता है मुझे क्या मिला, या कैन यू गिव समथिंग, मेरे लिए पर्सनल क्या है, इससे ज़्यादा पर्सनल क्या? डोंट यू हैव डिवोटीज विच आर वेरी पर्सनल विद यू? हैं?
है कि नहीं है? वो डिवोटीज किसने दिए? वो गुरु परंपरा से तो मिले, और कहाँ से मिले? अदरवाइज मिलते? मिले कि नहीं मिले? कोई तो मिला होगा आपको यहाँ पर। माना कि 90% यहाँ बेकारी लोग हैं, मान लेते हैं, घटिया ही है, लेकिन कोई तो मिला होगा अच्छा एक आध व्यक्ति, उसी के लिए सोच लीजिए। ऐसा व्यक्ति लेकिन आपको भौतिक संसार में नहीं मिला होगा फिर, आई थिंक सो। हम तो नहीं कह सकते, हमें तो कोई नहीं मिला था ऐसा। बहुत सारे दोस्त यार हुए हमारे, लेकिन देखा समय आने पर कुछ यारी दोस्ती कुछ नहीं है। सब लोग एंजॉय करना है, एंजॉय करने के लिए जैसे लोग दारू के लिए भी एक आदमी को पार्टनर चाहिए होता है, वैसे ही दोस्ती भी होती है। उसको एंजॉय करना था, साथ में कोई एक आदमी चाहिए उसको, उसके लिए उसने एंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ है हमको। अदरवाइज कहाँ मिलते हैं? तो ये कह रहे हैं, प्रचेता से कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं इन्हीं सब चीज़ों से। आपके पास है गुरु साधु शास्त्र हैं? वो कह रहे हैं बस दैट्स इट, नथिंग। उसके लिए उन्होंने इतनी तपस्या करने के बाद ही मांग रहे हैं। कुछ तो आदमी सोचता है इतनी तपस्या करने के बाद कुछ तो भगवान कम से कम एक ऐसा शरीर दे दो जिसमें रोग ना हो, जब तक मैं मरूं आपका नाम जपता रहूं, आपका ये करता रहूं, कोई रोग ना आए। रोग बड़ा तंग करता है भक्ति में, करता है कि नहीं? करता है। हाँ, धनवंतरी से मांग रहे थे, तो अब बताइए, ये तो मांग सकते थे कम से कम। बोलिए जी, क्या ख्याल है? हैं? मांग सकते थे कि नहीं, बताइए। मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, बोलिए। मांग सकते थे? कितने लोग कहते हैं मांग सकते थे? अच्छा, कितने लोग कहते हैं नहीं मांग सकते थे? बाकी बाकी इंडिफरेंट है, हा? मांग सकते थे, नहीं मांग सकते थे का मतलब क्या मांगना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में शक्ति दे कि आपका नाम ले पाए। नहीं, बीमारी की बताइए। भक्तों को संग दे? नहीं, लेकिन बीमारी में क्या संग लेगा वो? नाम और ध्यान तो कर सकते हैं। बीमारी में ज़्यादा संग देता है। हाँ, संग मिल जाता है। संग तो हमेशा ही मिलता है वैसे व्यक्ति को। तो ये मांगने की जरूरत, क्योंकि वो अहेतु की भक्ति नहीं रही वो। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे को रोग ना हो, तो इसका मतलब दैट इज़ नॉट अहेतु की। अहेतु की किसको कहते हैं? आशीलस्यवा पदर्थम। दैट इज इवन इफ यू मरमता, मेरे को त्याग दो, मेरे को फेंक दो, मुझे रिजेक्ट कर दो, फिर भी मैं आपका बना रहूँगा, दैट इज अहेतु की भक्ति। तो मैं हाउ कैन वी इवन आस्क दैट? हाँ, ये मांग सकते हैं कि आपकी सेवा हमेशा मिलती रहे, नाम जप या वटेवर, भक्तों का संग के माध्यम से। तो ये है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, वास्तविक सिद्धि श्री भगवान को प्रसन्न करना ही है। और भगवान इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं होते हमारे, पूरा टेस्टिंग हो जाती है वहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों की। तो कह रहे हैं कि हमें प्रचेताओं में गुण मिलते हैं। हाँ, उन्होंने जल के भीतर कठिन तपस्या करी और दीर्घकाल तक निराहार रहे। उन्होंने यह तपस्या किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करी, अभी तो भगवान के लिए करी, उनको प्रसन्न करने के लिए करी केवल। और भगवान प्रसन्न है इसलिए तो आए दर्शन देने के लिए। तो जब प्रसन्न ही है तो बोला अब क्या मांगे भगवान, आप तो आ तो गए, आप प्रसन्न हो गए, यही तो मांगना था। क्या मांगना था? कि आप प्रसन्न हो जाएं। आप प्रसन्न हैं इसलिए आप कह रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो? अब क्या मांगे, इसका मतलब आप प्रसन्न हो। अब क्या मांगे, आप तो खुश हो गए। नहीं, मेरी खुशी का क्या, व्हाट अबाउट मी? तो भक्त की कोई सेपरेट खुशी नहीं होती है वास्तव में, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हमारी गुरु परंपरा की प्रसन्नता, टू बी मोर क्लियर, मोर स्पेसिफिक, हमारी प्रसन्नता बन जाए, दैट मीन्स अब हम गुणों के ऊपर उठ गए, है ना। अब हमारा कुछ और जीवन में है। हाँ, दैट मीन्स हम लोग इस संसार में फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। एज सुन एज वी डाई विल गो बैक टू गॉड, क्योंकि अब हमारे जीवन में कुछ अभिलाषिता ही नहीं रही। उनकी प्रसन्नता हमारी अभिलाषा, मुश्किल काम है, कंडीशनल स्टेट है। इसलिए मनुष्य किसी भी प्रकार के भौतिक या आध्यात्मिक कार्य में लगा रह सकता है, किंतु उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करे। यह श्लोक वैदिक सभ्यता का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। जो लोग भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हो, उन्हें न केवल भगवान को सम्मानित करना चाहिए, अपितु ज्ञान में वयोवृद्ध आर्य भगवान के भक्त, उनका सम्मान भी करना चाहिए। आर्य का अर्थ है उन्नत प्रगतिशील। पूरे काल में जो लोग अपने को आर्य कहते थे वो भगवान के भक्त होते थे। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि भगवान ने 2.2 में अर्जुन की भर्त्सना करी।
कि तुम अनार्यों की तरह बात कर रहे हो। भगवान ने कहा कि तुम्हें संग्राम की इस विषम स्थिति में यह अज्ञान किस प्रकार प्राप्त हुआ, तुम आर्यों की तरह बात नहीं कर रहे हो। अर्जुन क्षत्रिय भी क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। तो आर्य कौन है? जो भक्ति में प्रगतिशील है वास्तव में। तो बता रहे हैं कि वृथा ही अधिक भोजन करना आर्य का कार्य नहीं है, अपितु तो जहाँ तक हो सके सीमित भोजन करना चाहिए। जब आर्य लोग भोजन करते हैं तो स्वीकृत भोज्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि भगवान भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से भगवान को दिया जाए तो उसको प्राप्त करते हैं। वैसे ही भक्त भी जितना उसको प्रेम से मिल जाए थोड़ा बहुत, उससे ही प्रसन्न रहता है। तो जैसे कि प्रचेताज ने बहुत दीर्घ काल तक बहुत ज़्यादा खाया पिया नहीं, तो प्रभुपाद यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि भक्तों को भी खाने पीने पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एक इतनी सारी पोटलियाँ बांध के जाने की आवश्यकता है नहीं, सब वास्तव में देखा जाए तो जरूरत नहीं है। सच पूछें तो 2 बार अगर खाना मिल रहा हो, लेकिन खाने में लेट हो जाता है कई बार। हाँ, तो अगर कभी लेट हो जाए तो बेस्ट चीज़ तो है, अपनी सेहत भी अगर बढ़िया रखनी है तो फल भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी जंगल में जा रहे हैं तो पता नहीं, जंगल में तो हम जाते नहीं हैं। फल लोकली हमेशा हर जगह पे दुनिया में फल मिलते हैं। आप भोग लगा लीजिए लोकली बैठ के और फल ले लीजिए, सेहत एकदम बढ़िया, यात्रा भी बढ़िया। लेकिन जब वो पोटलियाँ खुलती हैं तो फिर खुली जाती हैं, फिर ना खाने वाला भी खा ही लेता है। उसकी आवश्यकता नहीं है इतनी एनर्जी वेस्ट करने की। तो भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को भी दीर्घ काल तक लिखा है इसमें तो कि दीर्घ काल तक ही शुड ट्राई कि क्या भोजन को धीरे धीरे कम कर पाए अपने जीवन से। क्योंकि ज़्यादा खाएगा फिर ज़्यादा सोएगा, उसको पचाने थकान भी लगती है उसके बाद। ज़्यादा खा के आदमी ज़्यादा थक जाता है, कम खा के उसके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। तो नियमित खाना चाहिए, प्रभुपाद अंत में बता रहे हैं। तो समझ में आ गया आपको कि प्रचेताज ने क्या इच्छाएं करी, एंड हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भी यही प्रार्थनाएं भगवान से रहें। यदा कदा हम भी भगवान के सामने चले, ऑल्दो भगवान ने तो कभी हमसे पूछा नहीं बता क्या मांगता है, बता तेरी रज़ा क्या है, हमसे तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हम विग्रह के सामने जाके कुछ कुछ तो मांगते ही रहते हैं। तो क्या मांगेंगे आप लोग? भगवान की प्रसन्नता। और वो कैसे है? गुरु की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।